बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मूंग दाल खिचड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में सिर्फ ये 10 मिनट में मज़ेदार सी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और गर्मियों के मौसम में अगर आपका कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार खाने का दिल करे तो ये खिचड़ी बना के ज़रूर इंजॉय करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद बाउल में 2 कप ले लेना है बासमती राइस, और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 कप मैं लूँगी मूंग दाल। मूंग दाल जो है ये मैंने दोनों चीज़ों को साफ़ कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 से 3 दफ़ा मैं पानी में अच्छे तरीके से धो लूँगी, और उसके बाद भिगो के इसको साइड पर रख देंगे जब तक हम अपने खिचड़ी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर, और इसमें 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल देना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले डालने हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मिक्स गरम मसाला जो है ना वो साबुत मैंने ले लिया है, और 2 तेज़ पत्ते। ये आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो 1 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई है मैंने इसमें शामिल कर देनी है, और बिल्कुल दरमियानी आग पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी, और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और 3 हरी मिर्चें ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, ये जो खिचड़ी है ना यहाँ पे हमने थोड़ी सी चटपटी बनानी है, बहुत ज़्यादा फीकी नहीं बनानी, ठीक है। तो साथ ही कुछ मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने उसको उसके बाद 5 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे इसमें जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये जो मैं कप आपको दिखा रही हूँ जिससे मैंने मेजर किया है, तो 3 कप 2 कप चावल और 1 कप दाल थी, तो उसकी मुनासिबत से हम प्रेशर में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 3 कप पानी शामिल करना है। पानी जो है ना इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर में बनाएंगे। जब भी आप प्रेशर में बनाए ना खिचड़ी तो आपने पानी पूरा पूरा डालना है। और यहाँ पे नमक कम लग रहा था मुझे, तो आधा चाय के चम्मच नमक शामिल करके ढक्कन से ढक के बॉयल आने तक हमने इसको पकाया है। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो चावल और दाल भिगो के रखी थी ना ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है इस स्टेज पे। और ये डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो मिक्सिंग करने के बाद फ़ौरन से हमने इसका ढक्कन नहीं लगाना, बल्कि इसका उबाल आने तक इसका वेट करना है। जैसे इसमें उबाल आएगा, चावल पकना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने प्रेशर का ढक्कन लगाना है। तो यहाँ पे इसमें उबाल आना शुरू हो गया तो साथ ही हमने प्रेशर को बंद कर देना है, और चूल्हे की जो आग है उसको हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। जैसे इसकी विसल प्रेशर की बजना स्टार्ट होगी तो पूरे 3 मिनट तक हमने इसको प्रेशर दे लेना है, और उसके बाद चूल्हे की आग को बंद कर देंगे। और लेकिन ढक्कन को हमने हटाना नहीं है, तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद इसको रेस्ट देनी है प्रेशर को, ताकि अच्छे से इसका दम आ जाए। तो टोटल इसको 8 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे इसके जो विसल है उसको भी हटा देंगे और ढक्कन को भी हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार सी मूंग दाल चटपटी और मज़ेदार सी खिचड़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। और इसके आप चावल देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये आपस में चिपके हुए नहीं है, बल्कि खिले खिले चावल बने हैं। चावल और दाल दोनों बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, और करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले ये चावल जो है ना ये बन के तैयार हुए हैं। तो गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर आप किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, या फिर अगर आपका कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार खाने का दिल करे तो ये खिचड़ी जो है ये बना के ज़रूर इन्जॉय करिएगा। बहुत मज़े की और बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। और उसके बाद अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।